हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट अपना चल रहा है और क्लास नंबर आपकी 5th नंबर की है। आरबीआई, एसबीआई, आईपीएस, इंश्योरेंस, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास है। शॉर्टकट एंड ट्रिक्स के रूप में अपन देखने वाले हैं। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं। अपना नया चैनल है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और ये जो क्लास हो रही है ये अपना पार्ट नंबर 5 है सेटिंग अरेंजमेंट का। अंदर अपन आज क्या देखने वाले हैं? आज अपन देखने वाले हैं सर्कुलर। सर्कल में किस प्रकार से प्रश्न आपके बैठते हैं उनके बारे में देखेंगे। वर्गाकार में देखेंगे, त्रिभुज में देखेंगे, जो भी आपकी शेप है उसके अंदर देखेंगे। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अपन प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए, और बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो आपका सर्कल की अगर बात करें तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के अंदर। और एसएससी रेलवे में थोड़ा छोटा लेवल ज़्यादा नहीं रहता है, यही रहता है, कम ही रहता है बल्कि। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको दे रखा है। सबसे पहले देखिए 8% आपको दे रखे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को देखने से पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि किस प्रकार से अपन इसको अरेंज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक सर्कल में 8% आपको बैठाता हूँ, 6 बैठाता हूँ, 4 बैठाता हूँ, सबसे पहले आपको याद रखना है डायरेक्शन के हिसाब से। ये आपकी नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ, ये ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसी का आप सर्कल बोल सकते हो कि भाई 4% आपके बैठे हुए हैं। ऐसे बैठ जाए तो आपके ये हो जाएंगे आपके 8, इसी प्रकार से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जब ये बात याद रखनी है, अगर आपके पर्सन जो सर्कल में बैठे हुए हैं अगर उनका फेस इनसाइड है, यानी कि टेबल के अंदर की तरफ है, उनका सभी का फेस अंदर की तरफ है, इस प्रकार से एरो बना देता हूँ, तो ये आपका अंदर की तरफ हो जाता है, अंदर की तरफ, ठीक है ना। अगर किसी पर्सन का फेस अंदर की तरफ है यानी कि इनसाइड है, तो याद रखना ये आपका राइट हैंड साइड होगा, तो ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। किसी भी प्रकार का डायग्राम आपको दे दे, यही नियम आपका लागू होगा। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई सब पर्सन का फेस बाहर की तरफ है, यानी कि साउथ की तरफ फेस है, बाहर की तरफ फेस है, बाहर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ, सर्कल से बाहर की तरफ, तब आपको याद रखना है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये आपका राइट हैंड साइड होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाहर की तरफ फेस है तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और मैं इसी में आपको भी बोलूँ कि कोई पर्सन, जैसे सपोज करें मैं इस प्रकार से 4% बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। अगर ए आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, सभी का फेस इनसाइड है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ए के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? सेकंड राइट में आपका बैठा हुआ है बी। बी बैठा हुआ है, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड अपना इधर है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो बी अपना कहाँ पे आएगा? बी अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना। अगर मैं आपको इसी में एक बात बोलूँ कि ए के सामने आपका कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है, तो ये भी बात यही लागू होगी कि ए के सामने बी इस प्रकार से बैठेगा, ठीक है ना। और यही आपका सेम अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखें, जैसे कि इसको एक बार मिटा देता हूँ। यही बात मैं अगर उसके अंदर बोलूँ, जैसे कि अगर बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं पर्सन इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। और इसमें मैं आपको बोलूँ कि भाई जो पर्सन है ए, इसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। तो अपन ऐसे इस प्रकार से इधर चलेंगे क्योंकि आपको बाहर की तरफ फेस है, तो बी आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। चाहे से आप 6% ले लीजिए, 8 ले लीजिए। अगर ए अंदर की साइड फेस है तो ए के थर्ड राइट में कौन बैठेगा? थर्ड राइट में जाना है तो आपको बी, आपके थर्ड राइट में बैठा है तो बी इधर आ जाएगा। अगर इसी में फेस बाहर की तरफ है तो थर्ड राइट में आपका बी इस तरफ होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें अपन को जो क्वेश्चंस करेंगे, बाकी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आपके बनता है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है? 8 पीपल आर सिटिंग इन ए रो इन ए सर्कुलर टेबल विथ इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, यानी कि समान दूरी पे बैठे हुए हैं एक वर्ताकार मेज की तरफ। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप सर्कल बना लीजिए, इस पर आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि इस प्रकार से आप एरो बना लीजिए, ठीक है। कोई आपका मैप तो देखना आनी जरा, मतलब कि क्या आपने चित्र बनाया वो तो देखना आनी ना, अपन को तो सोल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सभी का फेस इन साइड है
तो अपन पहली बार सोल्व कर रहे हैं तो एक बार मार्क कर लीजिए, इनसाइड आपका फेस है इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अपन इस प्रकार से चलते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको 2 डायग्राम लेके चल रहे हैं, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एक डायग्राम में ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए क्या क्या बोलता जा रहा है आपका। सबसे पहले पूरे को पढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, सभी का जो फेस है आपका टेबल के सेंटर की तरफ है, मेज के केंद्र की तरफ है, ठीक है। और टू पीपल सिट बिटवीन द ए ओ सी, यानी कि यहाँ से इसने लाइन स्टार्ट की है, 2 पर्सन आपके ए ओ सी के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। और डी जो है आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है सी के। एक चीज़ को याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कनेक्टेड जो पॉइंट होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे सी के बारे में बात करें, अगर सी 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार आपका रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके संबंधित में अपन को 1 से 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करना ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं ए और सी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए, कहीं भी बैठा सकते हैं अपन, ठीक है। डी सी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। एफ डी के ठीक बाएं ओर बैठता है, ई एफ के विपरीत बैठने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठता है, और बी जी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठता है, और एच ई के निकटतम नहीं बैठा हुआ, एच डज नॉट सिट नियर ई। चलिए अपन को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ए और सी के बारे में बात हो रही है, ए और सी के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे हुए हैं, इस प्रकार से कंडीशन बन सकती है 2, ठीक है। और एक बात उसने और बोली है सी के बारे में, क्या, डी सिक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि डी जो है आपका है सेकंड राइट में बैठा हुआ है, किससे, सी से, सेकंड राइट में बैठा हुआ है सी से। तो इस सर्कल में आपको इस प्रकार से गोलाई में बैठाना अपन को, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। और डी के बारे में एक बात और बोल दी है, एफ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो एफ के बारे में एक बात, डी के बारे में क्या बोली, जो एफ है जो आपका इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है डी के, तो यानी कि डी आपका 3 बार रिपीट हो गया। देखिए तो डी से अपन को स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ से अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए इस वाले पॉइंट को अपन मिटा देते हैं यहाँ से, और अपन स्टार्ट करते हैं, डी को ड्रॉ कर देते हैं रैंडमली कहीं भी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है आपको डी के बारे में, तो डी जो है आपका सी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे बैठता है, तो सी को अपन यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, दोनों वाली कंडीशन के अंदर। एक बार इसको मैं थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इधर बना लेता हूँ नीचे की तरफ, इसे बना लेते हैं इधर, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, सी को अपन रैंडमली यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और सी को अपन ने रख लिया ना। अब क्या बोल रहा है, डी जो है सी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, क्या दिखा है यहाँ पे, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी, सर्कल की तरफ, फेस अंदर की तरफ, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सेकंड राइट में बैठा हुआ है दोनों वाली कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और डी के बारे में एक बात और बोली है, क्या, कि एफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एफ जो है आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है डी के, इमीडिएट लेफ्ट में मतलब कि बिल्कुल निकटतम है लेफ्ट में। तो आपको पता है अगर अंदर की तरफ फेस है, लेफ्ट हैंड साइड अपनी ये होगी और राइट हैंड साइड अपनी ये होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड ये है तो एफ अपना यहाँ पे आएगा, इसके हिसाब से एफ अपना यहाँ पे आएगा। और आपको पता है स्टार्टिंग में एक बात बोली थी इसने, क्या, ए और सी के बीच में आपके 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए और सी के बीच में। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तब भी मेरे 2 व्यक्ति बैठते हैं, एक और एक दो। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तभी मेरे 2 व्यक्ति बैठते हैं, यानी कि ये हुआ ए के बारे में अपनी 2 कंडीशन बन गई है, ए आपका यहाँ भी आ सकता है और ए आपका यहाँ भी आ सकता है, इस वाले डायग्राम के हिसाब से, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, ई एफ के विपरीत बैठने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं ओर बैठता है, क्या बोल दिया, ई एफ के विपरीत। देखिए स्टूडेंट, उस जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसको ब्रेक करके पढ़ना है आपको। क्या बोल दिया इसने, एफ सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो हो गया आपका ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू एफ। तो आपको पता है वो यहाँ पे आ गया, तो ये एफ के बारे में बात कर रहा है, याद रखना, एफ के नियर बाय। मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लास के अंदर। तो जो पर्सन एफ के अपोजिट बैठा हुआ है, तो एफ के अपोजिट कौन बैठा है, ये वाला पर्सन जो आपके एफ के अपोजिट बैठा है, आपको पता है एफ के अपोजिट इस वाले डायग्राम के हिसाब से ए बैठा हुआ है। तो क्या बोल दिया, ये आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है ई। तो जो पर्सन एफ के सामने बैठा हुआ है, अपोजिट बैठा हुआ है, उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, आपका ई बैठेगा, ऐसे। अगर ये पर्सन, आपको पता है एफ के अपोजिट कौन बैठा है, उसके हिसाब से ए बैठा हुआ है, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, आपका ई बैठा हुआ, इस प्रकार से आपका ये बन गया, क्योंकि अंदर की तरफ फेस है। इस वाले डायग्राम के हिसाब से
खाली जगह है लेकिन पर्सन तो ये बैठेगा ना यहाँ पे, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, आपका ई बैठेगा। तो दोनों कंडीशन आप समझ गए होंगे। मैं आपको सिंपली वे में समझा रहा हूँ, कोई अपना फास्ट तरीके से नहीं चल रहा है। क्वेश्चंस को जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है उसको ब्रेक करके आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब आपको आगे क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये लाइन तो आपकी हो गई, ठीक है। बी सिट थर्ड राइट ऑफ जी। बी के बारे में एक बात बोली है इसने, बी जो है आपका थर्ड राइट में बैठा हुआ है जी के, ठीक है। और एच डज नॉट सिट नियर ई। एच के बारे में एक बात बोली है इसने, क्या कि एच जो है आपका ई के नियर नहीं बैठा हुआ है। अगर इस वाले डायग्राम की अपन बात करते हैं नीचे वाले की, क्या आपका एच यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये आपके ई के नियर बाय नहीं बैठ सकता। क्या एच आपका यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ई के नियर बाय वाली जगह ये हो गई। तो एच के लिए यही जगह बची है, एच आपका यहीं पे ही आ सकता है। तो एच आपको कंफर्म तौर पे यहाँ पे हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात इसने यहाँ पे ये बोली हुई है कि बी सिर्फ थर्ड राइट ऑफ जी। जो बी है जी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे है। अगर कोई पर्सन बी के जो आपका जी है, बी जो आपका है जी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो मुझे बताइए इनके बीच में कम से कम 2% तो आपके होने चाहिए। अब देखिए सर, बी और जी के लिए आपकी दो ही स्पोर्ट आपको बचता है, यहाँ पे दो ही जगह आपकी बचती है। एक तो ये वाली और एक आपकी ये वाली ठीक है। तो या तो बी आपका इधर आ सकता है, या जी आपका इधर आ सकता है, या बी आपका इधर आ सकता है, या आपका जी इधर आ सकता है। क्या इस वाले कंडीशन में आपको नजर आ रहा है क्या जी आपका या बी आपका जी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ नीचे वाला आपका हो गया रॉन्ग, ठीक है। ये वाला हो गया आपका एलिमिनेट। तो इसको अपन कर देते हैं एलिमिनेट, यानी कि ये हो गया आपका रॉन्ग। अब ये सेम कंडीशन आपकी जो सामने वाली बनी हुई थी उसके बारे में अपन बात करते हैं, जो आपकी यहाँ पे बची हुई है, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर। चलिए, अब देखिए यहीं पे अपन अप्लाई करते हैं। एच जो है आपका ई के नियर नहीं बैठा हुआ, तो एच के लिए कौन कौन सी जगह बची हुई है। एच आपका यहाँ आ सकता है, एच आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, एच आपका यहाँ आ सकता है। ये तीन कंडीशन आपकी, दो कंडीशन आपकी बची हुई है एच के बारे में, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बी को आपको बैठाना है, ठीक है। बी जी के दाएं ओर से तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं जी को यहाँ रख देता हूँ, सपोज करें अगर मैं जी को यहाँ रख देता हूँ और अंदर की तरफ फिर सभी को पता है, तो राइट हैंड साइड अपनी ई होगी। तो एक दो तीन, क्या आपका ई यहाँ पे आ सकता है, क्या बी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका पहले से ही ई बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो जी है, जी को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, जी को अपन को ए के नियर बाय रखना पड़ेगा, ए के नियर बाय। तो अगर मैं जी को ए के नियर बाय रख देता हूँ यहाँ पे, और इसके थर्ड राइट में जाता हूँ, तो थर्ड राइट में अपना बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आगे आपका यहाँ पे बचा कौन सा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एच। एच के बारे में एक बात बोली इसने, क्या कि एच जो आपका ई के नियर बाय नहीं है। तो ये बात आपकी एकदम सही होगी भाई, एच तो आपका ई के नियर बाय नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया है। कमेंट सेक्शन बताइएगा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल तरीके से अपन ने किया है इसको। अब इससे रिगार्डिंग जो अपने क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब आपसे पूछा गया है वो इज द ओनली पर्सन सीट बिटवीन द डी एंड सी। तो डी और सी के बीच में जो आपका एक ओनली पर्सन है उसके बारे में आपको बताना है। तो डी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन है, आपका एफ है। तो एफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एफ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, एफ ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट ऑफ एच। सी की पोजीशन आपको बतानी है एच के संदर्भ में, सी की पोजीशन आपको बतानी है एच के रेस्पेक्ट में। तो अगर अपन देखें तो ये थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ऐसे इधर आए तो अगर थर्ड लेफ्ट वाला ऑप्शन है तो आपका वो सही हो जाएगा। यहाँ दे रखा है थर्ड लेफ्ट, इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये होएगा आपका बाएं छोर से दूसरे व्यक्ति तथा ऐप के बाएं तीसरे स्थान वाले व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरे वाले क्वेश्चन क्लास का है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये आपका डायग्राम आपका है, पूरा डायग्राम आपको देख सकते हैं, सेम आपको ये डायग्राम बना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये तो हो गया आपका वर्गाकार, अब आ गया आपका वर्गाकार। वर्गाकार में क्या है, इस प्रकार से आपकी टेबल दे रखी है आपकी वर्गाकार, ठीक है। वर्गाकार टेबल पे आपके बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे पर्सन बैठते हैं, इसमें इस प्रकार से कॉर्नर पे 4% बैठते हैं, और भुजा पे आपके इस प्रकार से आपके 4% बैठते हैं, ठीक है ना। तो 4% आपके कोने में बैठते हैं, 4% आपके भुजा पे बैठते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर कोई पर्सन भुजा पे बैठा हुआ है, यानी कि कोने में बैठे हुए हैं, भुजा पे बैठे हुए हैं,
अगर मैं इनको बात करता हूँ कि अगर इनका फेस इनसाइड है, अगर सपोज करें इनसाइड है, तो ये नियम आपका लागू होगा जो आपको वर्क पे हुआ था। राइट हैंड साइड अपनी ये होगी और लेफ्ट हैंड साइड अपनी ये होगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए कि आपके 8% बैठे हुए हैं स्क्वायर टेबल पे, 4 ऑफ देम आर सिटिंग द कॉर्नर्स, 4% आप कॉर्नर बैठे हुए हैं इनसाइड द फेस, ठीक है। और रिमेनिंग 4 आर सिटिंग द साइड टेबल फेसिंग द आउटसाइड। देखिए स्टूडेंट, इसने दो बात बोल दी है क्या, जो पर्सन आपके 4 ऑफ देम सिटिंग द कॉर्नर्स फेसिंग द इनसाइड, जो पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनका फेस तो आपका है इनसाइड है। देखिए इनसाइड फेस है, यानी कि अंदर की तरफ है, जो कोने पे बैठे हुए हैं, जो आपके अंदर की तरफ बैठे हैं फेस करके, ठीक है। अगर वो बाकी जो पर्सन आपके जो आउटसाइड जो बैठे हुए हैं, यानी कि रिमेनिंग 4 आर सिटिंग द साइड ऑफ टेबल्स फेसिंग द आउटसाइड, यानी कि ये जो टेबल बैठे हुए हैं, भुजा पे बैठे हुए हैं, इनका फेस सभी का बाहर की तरफ है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है सारे सभी का फेस इनसाइड होता है, ठीक है, सभी का फेस इनसाइड होता है। और कई बार ऐसा होता है कि सभी का फेस आपको आउटसाइड भी दे देता है, सभी का फेस आपका आउटसाइड दे देता है। उसका उसको आप आसानी से बना सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से इनको सोल्व करना होता है। चलिए इस क्वेश्चन पे अपन इसको फोकस करते हैं, क्या अपन को ये बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोटा मोटा अपन को ये पता चला है कि 8% आपके बैठे हुए हैं, 4 कोने में बैठे हुए हैं, इनका फेस अंदर की तरफ है, 4 भुजा में बैठे हुए उनका फेस बाहर की तरफ है, ठीक है ना। उनमें से 4 अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, शेष 4 बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं, मेज के किनारे बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपको दे रखा है 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स फेसिंग द इनसाइड एंड द रिमेनिंग 4 आर सिटिंग एट द साइड्स ऑफ टेबल फेसिंग द आउटसाइड, ठीक है। चलिए इसको क्या अप्रोच रहनी चाहिए इसके लिए। सबसे पहले आपको दो डायग्राम बनाने हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, स्टार्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको दो डायग्राम से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बना लेते हैं अपन ऐसे। ये बन गया आपका डायग्राम, दो दो बना लेते हैं थोड़ा दूरी के साथ, ठीक है। अब देखिए कोने में जो बैठे हुए हैं उनका फेस इनसाइड है, याद रखना उनका फेस किस तरफ है, इनसाइड है। ऐसे अपन बना लेते हैं, थोड़ा सा अपन को याद रहेगा, ठीक है। जो कोने में बैठे हैं उनका फेस इनसाइड है इस प्रकार से, और जो भुजा में बैठे हैं उनका फेस आउटसाइड है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं, पहले पूरे को रीड करते हैं। अब दे रखा है अपन को कि जी सीट थर्ड राइट ऑफ ओ, जी जो आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है ओके, जी जो आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है ओके, ठीक है। अपन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी रीडिंग कर रहे हैं केवल। 2% सिटिंग बिटवीन द आर ओ जी, 2% आपके आर ओ जी के बीच में बैठे हुए हैं। देखिए जी आपका दो बार रिपीट हो गया, अभी आ गया आपका। एम सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम जो आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ आपके आर के, ठीक है। 1% सीट बिटवीन एम और डब्लू, डब्लू वो डज नॉट फेस आउटसाइड, डब्लू के बारे में बात कर रहा है, याद रखना जो आपका बाहर की तरफ फेस करके नहीं बैठा हुआ, ठीक है। के इज नॉट द नेबर ऑफ जी, के आपका जो नेबर नहीं है जी का। एम इज नॉट द नेबर ऑफ पी, डब्ल्यू इज नॉट द नेबर ऑफ जे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट तो आपके जो है जी सीट थर्ड राइट ऑफ ओ, 2% बिटवीन द आर एंड जी, एम सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, 1% सीट बिटवीन द एम और डब्लू, डब्लू वो डज नॉट फेस आउटसाइड टेबल, के इज नॉट नेबर ऑफ जी। अब अपन कहाँ से स्टार्ट करें इसको, आपको दे रखा है जी दो बार आपका रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो अपन रैंडमली अपन क्या करते हैं ओ को अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। एक तो हो सकता है वो भुजा पे बैठे ओ, हो सकता है भुजा आपका कोने में बैठे आपका ओ, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, जी आपका थर्ड राइट में बैठा है ओके, अगर इस ओ का अपन यहाँ पे बैठता है तो थर्ड राइट में आपका बैठेगा तो इधर चलना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। तो जी अपना कहाँ बैठा है आपका, जी थर्ड राइट ऑफ ओ, तो 1 2 3, तो जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से अपन बात करें तो 1 2 3, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए सर एक बात उसने वो बोल रखी है यहाँ पे क्या, 2% आपके बैठे हुए हैं आर और जी के बीच में, ठीक है। आर और जी के बीच में आपको कितने परसेंट बैठे हैं, आपके 2% आपके बैठे हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं इधर आता हूँ, क्या आर और जी के बीच में 2% बैठ सकते हैं यहाँ पे आर, यहाँ पहले से आपका ओ आ रखा, ओ पहले से आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर आपका यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका आर यहाँ पे नहीं आएगा तो आर आपका कहाँ पे आएगा, क्योंकि जी और आर के बीच में आपके 2% बैठे हुए हैं, 1 और 2,
तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके हिसाब से इधर नहीं आ सकता आपका आर, तो आर आपका कहाँ पे आएगा, 2% बैठे हुए आर ओ जी के बीच में, आर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक बात और दे रखी है आपको, एम सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। एम के बारे में एक बात दे रखी है, वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है आर के। इस वाले डायग्राम के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड आपकी इधर बनेगी, तो जी आप एम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, एम आपका कहाँ पे आ जाएगा, एम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये बस इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा तो एम आपका कहाँ पे आएगा, तो एम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड आपकी इधर बनती है, तो एम आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है एम आर के। ठीक है ना, अब एक बात आपको एक बोल ली इसने वापस से कि 1% बैठे हुए आपके एम और डब्ल्यू के बीच में, एम और डब्ल्यू के बीच में आपका 1% बैठा हुआ है, और डब्ल्यू के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। याद रखना ये वो किसके लिए आता है, नियर बाय के लिए आता है, तो डब्ल्यू का फेस आपका आउटसाइड नहीं है। अब देखिए एम आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू आपका यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पहले से ऑलरेडी आपका जी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू कहाँ पे आ गया आपका, डब्ल्यू आपका आ गया नीचे की तरफ यहाँ पे। ठीक है ना, और इस वाली कंडीशन के हिसाब से एम और डब्ल्यू के बीच में 1% बैठा हुआ है, तो देखिए डब्ल्यू आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपका जी है। ठीक है ना, और यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो डब्ल्यू आपका यहाँ पे आएगा। लेकिन एक बात इसने यहाँ पे बोल दी है क्या, डब्ल्यू वो डज नॉट फेस द आउटसाइड, तो डब्ल्यू का फेस आउटसाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। तो इस कारण ये हो गया आपका रॉन्ग, क्योंकि डब्ल्यू का फेस आउटसाइड हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यू का फेस इनसाइड है, यानी कि ये आपका सही चल रहा है अभी तक तो। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। के के बारे में एक बात बोली है, के इज नॉट ए नेबर ऑफ जी। के जो आपका है जी का नेबर नहीं है, यानी कि के आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, के आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। तो के लिए एक ही जगह बची, कौन सी, ये वाली, तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, के आपका यहाँ पे आ गया। और आगे क्या बोल रहा है आपका, और एम इज़ नॉट नेबर ऑफ पी। एम के बारे में एक बात बोल दी इसने, क्या, एम के बारे में एक बात बोल दी है क्या, कि एम भी है आपका नेबर नहीं है, किसका, पी का। तो एम जो आपका है नेबर नहीं है पी का, तो पी आपका बचा हुआ है, पी आपका कहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर पी आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो पी आपका कहाँ पे आएगा, पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, बचा हुआ कौन सा आपका लास्ट जो बच गया आपका, वो यहाँ पे आ जाएगा, जो जगह रहेगी आपकी। तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू इज नेबर ऑफ जे, तो डब्ल्यू आपका जे का नेबर नहीं है, तो जे आपको ऑलरेडी आपका यहाँ पे आ जाएगा, जे आपका यहाँ। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल डायग्राम है, और राइट डायग्राम आपका बना है। ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, अब इससे रिगार्डिंग आप सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो के निकटतम बैठा हुआ है, के निकटतम कौन बैठा हुआ है, के निकटतम आपका जो बैठा हुआ है, के आपका ये रहा, या तो पी बैठेगा या फिर ओ बैठेगा। पी और ओ बैठा है ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन जाएगा उसका डी। तो यहाँ मैंने आपको डिटेल में दे रखा है, यही आपका डायग्राम बना है जो अपन ने बनाया है। ठीक है ना, जे के बाई ओर से पी और जे के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, अगर जे के अपन बाई ओर गिने, अगर अपन जे के बाई ओर गिने, जे आपका ये रहा, और जे और पी के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए हैं, बाई ओर गिनने के बाद 1% आपका बैठा हुआ है, 1%। इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1। आगे बढ़ते हैं, के संदर्भ में आर का स्थान बताना है आपको। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट ऑफ विथ आर रेस्पेक्ट ऑफ के, आर की के संदर्भ में आर की पोजीशन आपको बतानी है। के संदर्भ में आर की पोजीशन, के संदर्भ में आर की पोजीशन, के आपका ये रहा, थर्ड राइट में बैठ रहा है आपका, ये 1 2 3 थर्ड राइट में, हाँ बैठ रहा है आपका, थर्ड राइट में बैठ रहा है। तो थर्ड राइट वाला ऑप्शन आपको हो जाएगा आपका सही, थर्ड राइट वाला आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, थर्ड टू द राइट ऑप्शन जाएगा इसका आपका ए। आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब अपन जो सीरीज लेके आने वाले हैं 500 1000 MCQ सीरीज अपन लेके आएंगे, जिसके अंदर अपन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का अपन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको जो बेसिक्स मेरे को बताना था वो आपको मैं 4-5 क्लास में बता चुका हूँ। और अपन प्रैक्टिस करेंगे बैंक इंश्योरेंस, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट आपका टॉपिक रहता है, याद रखना। बैंक के अंदर प्रीलिम्स की अपन बात करें 35 में से 20 नंबर का पोर्शन आपका इसी का ही आता है। तो आजकल एसएससी के, रेलवे के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आपके आने लग गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के पजल्स के, वो अपन प्रैक्टिस करेंगे। 1000 MCQ सीरीज लेके आने वाला हूँ मैं आपको। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सचिन सोनी नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी।
ठीक है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया आपको, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ देम। आप सभी का दिन अच्छा निकले, प्रैक्टिस करें, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।